मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आशीषित और आनंदित होंगे। तो दोस्तों, फिर से मैं आपके बीच में एक नए विषय पे बात करने के लिए आया हूँ और वो विषय का नाम है धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य में अंतर क्या है। आज हम सब सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि वचन क्या कहता है, धर्मी मनुष्य के लिए और दुष्ट मनुष्य के लिए जो अंतर है उसके बारे में आज हम सब जानेंगे। तो आगे को हम सब देर न करते हुए वचन में हम सब चलेंगे। उससे पहले मैं दोस्तों आप सबसे बातचीत करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आप आशीषित हो सके, ताकि आपसे परमेश्वर का वचन बातचीत कर सके और आपके जीवन में वचन काम कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखेंगे, आप सब बाइबल से देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 1 के 1 से 6 पद तक देखेंगे कि दुष्ट और धर्मी दोनों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम 1 से 3 तक देखते हैं। उसमें है जो धर्मियों के मनुष्यों के बारे में बताता है, और 3 से 6 पद तक देखते हैं, उसमें दुष्ट मनुष्यों के बारे में बताता है कि दुष्ट मनुष्य कैसे होते हैं और धर्मी मनुष्य कैसे होते हैं। तो आइए हम सब देखते हैं वचन में। तो 1 पद को देखेंगे, लिखा है उसमें, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो धर्मी मनुष्य होते हैं ये सब काम नहीं करते हैं। कौन सा काम? वो है जो सबसे पहले है कि बुराई करने वाले लोगों को साथ वो है जो साथ नहीं चलते हैं, और दूसरा उसमें क्या है, वो पापियों के रास्ता में कभी भी है जो खड़ा नहीं होते, पापियों के साथ हो कभी भी उनके साथ बुराई करने के लिए नहीं जाते हैं। और इसमें तीसरा बात क्या कहता है कि ठट्ठा करने वालों को मंडली में भी नहीं बैठते हैं। ठट्ठा मतलब होता है किसी के बारे में काना फूसी करना, किसी के बारे में मजाक करना। तो ये सारे बुराइयों को बीच में वो कभी नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर पिता इससे अप्रसन्न होते हैं, वो नाखुश होते हैं। दूसरे वचन को हम देखते हैं, और दूसरा वचन में कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रहता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ वचन 2 में स्पष्ट करता है कि ये सारी चीज़ों को वो बीच में नहीं बैठता है। जो बुराई है, जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, वो हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था में उनकी जो इच्छा रहता है और उनकी जो बातें हैं, उनके जो वचन कहता है, उस वचन पे हमेशा नित्य दिन नित्य समय हमेशा ध्यान करते रहता है, हमेशा देखते रहता है कि हमारा परमेश्वर पिता किससे प्रसन्न होते हैं, ईश्वर किससे प्रसन्न होते हैं, ईश्वर किससे घृणा करते हैं, ईश्वर किस बातों को करने के लिए नहीं कहते हैं और किस बातों को करने के लिए कहते हैं। हमेशा वो ध्यान में रहता है जो धर्मी मनुष्य रहते हैं, जो और उनकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान किए हुए रहता है, जो उनको अच्छा लगता है। तीसरा पद में लिखा हुआ है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वचन 3 में स्पष्ट कहता है कि धर्मी मनुष्य जो हैं, जो हमेशा है जे बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य हैं, वो है जो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों को किनारे लगाया गया है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये नहीं गलत समझ जाइएगा कि बहती नालियों जो गंदा पानी रहता है उसके बारे में बताया है, नहीं। वो एक उदाहरण ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमेशा उसको पानी मिलता है, हमेशा वो पानी की स्रोता में लगाया जाता है, जैसे किसी तरह से हमेशा है जो वो पानी के बिना मुरझा नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और समय आने पे उसका फल भी उसे मिलता है, समय आने पे उसका प्रतिफल उसके बीच में आता भी है। और लिखा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और उसका जो पत्ता होता है यानी उसका परिवार और उनका घर परिवार में जितने लोग होते हैं हमेशा है जे आनंदित रहते हैं, हमेशा है जे एक दूसरे के भला और एक दूसरे के भलाई करने के लिए सोचते हैं। तो वो है जे हमेशा है जे
इसलिए वो जो भी काम वो करते हैं उनका काम है जो सफल होता है, क्योंकि सफल करने वाला, सफलता देने वाला ईश्वर होता है, परमेश्वर पिता होता है। और हम 4 पद में देखते हैं वो है जो दुष्ट लोगों के लिए, दुष्ट मनुष्यों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे होते हैं। तो लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। और दुष्ट लोग ऐसे होते हैं वो भूसी के समान, जैसे चावल निकला, धान में से जो भूसी निकलता है और वो भूसी थोड़ा सा भी हवा चलता है और उड़ जाता है, उसके समान है जो दुष्ट लोग होते हैं। 5 में लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में बैठ सकेंगे। और जो दुष्टता करते हैं, हमेशा एक दूसरे के बुराई में ताक में रखते हैं, एक दूसरे के हमेशा बुरा ही करते हैं, वो है जो ईश्वर की अदालत में कभी भी है जो स्थिर न रह सकेंगे, क्योंकि वो हमेशा बुराई के डगर पे चलते हैं। और लिखा है कि वो पापियों धर्मियों के मंडली में कभी नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। जो लोग धर्मी मनुष्य है और वो हमेशा जो अच्छी अच्छी बातों को, भलाई की बातों को, एक दूसरे के उत्थान की बातों के, समाज के उत्थान की बातों के, अपने देश और अपने राज्य के उत्थान की बातों को करेंगे और उसे वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे दुष्टता ही अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ना पापी धर्मियों के मंडली में बैठ सकेंगे, उसके साथ कभी नहीं वो बैठेंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा। 6 पद में कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है, परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ स्पष्ट करता है 6 पद में कि परमेश्वर पिता है जो धर्मियों को मार्ग को भी जानता है और दुष्टों को मार्ग को भी जानता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि से धार्मिक को मार्ग को जानता है, इसलिए वो धार्मिकता के साथ हमेशा उसे फलवंत करेगा, उसे हमेशा जो ऋतु अपनी ऋतु में फलेगा और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, हमेशा लहलहाते रहेंगे। और दुष्टों के बारे में यह कहता है कि वो क्या हो जाए, उसका मार्ग है जो नष्ट हो जाएगा, जो जिस रास्ता पे चल रहा है उस रास्ते पे ही हमेशा उसका मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 2 मनुष्यों के बारे में सीखा कि 2 मनुष्यों के किस तरह से उसका कार्य होते हैं, एक धर्मी मनुष्य और एक दुष्ट मनुष्य। तो हम आशा करते हैं कि आप सब है जो इससे सुन करके आशीषित हुए होंगे, आनंदित हुए होंगे। तो चलिए आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज पिता आपने बताया कि धर्मी मनुष्य कैसे होते हैं और दुष्ट मनुष्य कैसे होते हैं, दोनों को बारे में, दोनों के अंतर में बताया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जो लोग ऑनलाइन वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, जो इस वचन को पढ़ते हैं पिता, उनसे तू बातचीत कर और उनके अंदर पिता परमेश्वर अगर कोई ऐसी बुराई बातें हैं पिता, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं कि दूर कर पिता। उनके घर परिवार में हर एक कुटिलता की बातें, हर एक बुराई की बातें, जो दुष्ट मनुष्य के बारे में आपने बताया पिता, उन सारी बातों को दूर कर, ताकि पिता परमेश्वर हमेशा पिता आपके ध्यान में लगा रहे, आपके व्यवस्था, आपकी बातें और आपके वचन और आपके शिक्षाओं में हमेशा वो बढ़ सके पिता, जिससे उनका घर हरा भरा रहे। क्योंकि तेरा पता कहता है, तेरा प्रभु वचन कहता है कि उनका पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं और हमेशा है जे वो समय पे, ऋतु पे फलेंगे। हाँ मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक जन को, हर एक मनुष्य को तू आशीषित कर और प्रभु जी हर एक बुराई रास्ताओं से प्रभु जी उन्हें मोड़। हे मेरे प्रभु तू दया कर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रार्थना सुना है और हर एक प्रभु जी लोगों को प्रभु जी आपने आशीषित किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करते हैं और हम आपसे एक विनती निवेदन करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम आगे को नोटिफिकेशन भेजें वो आप तक जा सके और आप उसे आशीषित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।